राधा वल्लभ सूर्यवंशी नाम सूर्यवंशन बूंदी नगर में रामदास नाम के एक बनिया थे। वे व्यापार करने के साथ साथ भगवान की भक्ति साधना भी करते थे और नित्य संतों की सेवा भी किया करते थे। भगवान ने अपने भक्तों यानी संतों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ माना है, क्योंकि संत लोग अपने पवित्र संग से असंतों को भी अपने जैसा संत बना लेते हैं। भगवान की इसी बात को मानकर भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा रामदास जी सारा दिन नमक मिर्च गुड़ आदि की गठरी अपनी पीठ पर बांधकर गांव में फेरी लगाकर सामान बेचते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसे और अनाज मिल जाता था। एक दिन फेरी में कुछ सामान बेचने के बाद गठरी सिर पर रखकर घर की ओर चले। गठरी का वजन अधिक था, पर वो उसे जैसे तैसे ढो रहे थे। भगवान श्री राम एक किसान का रूप धारण कर आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे भार वहन करने का अभ्यास है। मुझे भी बूंदी जाना है। मैं आपकी गठरी घर पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने अपने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया और तेजी से आगे बढ़कर आंखों से ओझल हो गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संत लोग धैर्य धारण करके प्रयत्न से नित्य कीर्तन और नमन करते हैं, भक्ति भाव से नित्य उपासना करते हैं। ऐसे प्रेमी संत मेरे और मैं उनका हूँ। इस लोक में मैं उनके कार्यों में सदा सहयोग करता हूँ। रामदास जी सोचने लगे, मैं इसे पहचानता नहीं हूँ और ये भी शायद मेरा घर न जानता, पर जाने दो, राम करे सो होय। यह कहकर वो रामधुन गाते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे मन ही मन सोचने लगे, आज थका हुआ हूँ। यदि घर पहुँचने पर गर्म जल मिल जाए तो झट से स्नान कर सेवा पूजा कर लूँ, और आज कड़ी फुलवा का भोग लगे तो अच्छा है। उधर किसान बने भगवान श्री राम ने रामदास जी के घर जाकर गठरी एक कोने में रख दी और जोर से पुकार कर कहा, भगत जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नहाने के लिए पानी गर्म कर देना और भोग के लिए कड़ी फूल का बना देना। कुछ देर बाद रामदास जी घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सामान की गठरी कोने में रखी हैं। उनकी पत्नी ने कहा, पानी गर्म कर दिया है, झट से स्नान कर लो। भोग के लिए गरम गरम कड़ी और फुलके भी तैयार हैं। रामदास जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? पत्नी बोली, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात, उस गठरी लाने वाले ने कहा था। रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वत्सल सा वश बड़ा कष्ट सा। उनकी आंखों से प्रेमांसु झड़ने लगे और वे अपने इष्ट के ध्यान में बैठ गए। ध्यान में प्रभु श्री राम ने प्रकट होकर प्रसन्न होते हुए कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना परिश्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या हुआ? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्य चेता सतम यो मां स्मृति नित्यस्य तस्यवा सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। अर्थात मेरा ही ध्यान मन में रखकर प्रतिदिन जो मुझे बचता है, उस योगी संत को सहज में मेरा दर्शन हो जाता है। रामदास जी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था? पत्नी बोली, मैं तो अंदर थी, पर उस व्यक्ति के शब्द बहुत ही मधुर थे। रामदास जी ने पत्नी को बताया कि वे साक्षात श्री राम ही थे। तभी उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। दोनों पति पत्नी भगवान की भक्त वत्सलता से भाव विवल होकर रामधुन गाने में लीन हो गए। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो ही श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते थे कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और अवभगत वाले थे। अपने दर पर आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोज के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो अतिथि स्वीकार करने के लिए कहा।
भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी हैं। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर हैं, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूँ। भगवान से आज्ञा पाकर राजमहल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुँह देखकर पतिव्रता पत्नी रानी ने राजा के से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी के आंखों से आंसू बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है? आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था और नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उपतक ना की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही घर को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके हाथों से ही मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो। ये उचित नहीं है प्रभु, मुझे माफ़ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज़ दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब? पर साधुओं की आवाज़ आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज़ लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मर्त रतन कंवर, जिसका शरीर शेर खान ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न ले जैसी आपने हमारे लिए हैं। फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको मोक्ष प्रदान किया। बात त्रेता युग की है। कुंडलपुर के राजा सूरत बहुत परोपकारी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। यथा राजा तथा प्रजा भी उतनी ही सत्कर्मी, धार्मिक और परोपकारी थी। यमराज ने भूलोकवासियों के पापों ने हिसाब लगाए तो ये देखकर हैरान हुए कि कुंडलपुर के निवासियों को नरक नहीं भोगना पड़ा है, सभी स्वर्ग के अधिकारी बने हैं। यमराज को अचरज हुआ। वो स्वयं इसका पता लगाने के लिए एक महात्मा का वेश बनाकर कुंडलपुर नरेश सूरत के दरबार में पहुंच गए। तेजस्वी महात्मा को देखकर सूरत प्रसन्न हो गए और उनसे हरि कथा सुनाने का अनुरोध किया। महात्मा ने कहा, कथा सुनने से क्या होगा, सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही है, इसलिए हरि कथा सुनने के भ्रम में न पड़े, सत्कर्म करे वही सह जाएगा। सूरत बोले, आप महात्मा होकर ऐसा मानते हैं, पर वो नाम लेते रहे तो सत्कर्म होते रहेंगे। कर्म फल समाप्त होने पर देवराज इंद्र का भी पतन हो जाता है, लेकिन हरिभक्त ध्रुव अपने स्थान पर अटल हैं। सूरत की भक्ति देखकर यमराज प्रसन्न हुए। अपने वास्तविक रूप में आकर सूरत से वरदान मांगने को कहा। राजा ने मांगा, जब तक हरि के दर्शन न हो जाए तब तक मेरी मृत्यु न हो। यमराज ने बताया कि जल्द ही भगवान विष्णु का रामावतार होगा।
प्रभु उस युग में मानव लीला करेंगे, उन्हीं के रूप में तुम्हें हरि के दर्शन होंगे। शीघ्र ही राजा सूरत को सूचना मिली कि अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ श्री राम का अवतार हो गया है। श्री राम के दर्शन की आस में वो उनकी हर सूचना लेते रहते थे। जब प्रभु ने राज सिंहासन संभालने के बाद अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा तो सूरत को अपना मनोरथ पूरा होता नजर आया। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को रोकने का निश्चय किया। अश्व की रक्षा में चल रहे शत्रुघ्न से सूरत का घोर संग्राम हुआ। सूरत ने शत्रुघ्न को सेना समेत बंदी बना लिया। शत्रुघ्न की रक्षा के लिए अंगद और हनुमान जी भी आए। राजा सूरत ने सबको रामास्त्र के बल पर बांध लिया। सूरत ने उनसे कहा, मैंने आप सबको रामास्त्र से बांधा है, जिसे काटने का सामर्थ्य आप में नहीं है। यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने स्वामी को युद्ध के लिए भेजें। हनुमान जी से राजा सूरत का मर्म छिपा नहीं था। उन्हें श्री राम का वरदान था, उनका हर अस्त्र उन पर प्रभावहीन रहेगा। लेकिन राम भक्त सूरत का मनोरथ पूरा करने के लिए वो बंधे रहे। लक्ष्मण ने सुना तो तुरंत कुंडलपुर जाकर सूरत को दंड देने को तैयार हो गए। श्री राम ने लक्ष्मण को रोका और कहा, बिना मेरे गए वो विघ्न नहीं टलने वाला। प्रभु स्वयं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कुंडलपुर पहुंच गए। श्री राम को देख सूरत ने शस्त्र फेंके और प्रभु के चरणों में गिर गए। सूरत ने कहा कि उनके दर्शन मात्र के लिए उन्होंने काल को रोक रखा है। श्री राम ने उन्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। प्रभु ने सूरत से वर मांगने को कहा। प्रभु दर्शन पाकर सूरत धन्य हो गए और कहा, अब कोई और कामना नहीं है। फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो सेवा का अवसर दीजिए। अश्वमेध का यह कार्य पूरा करने से मुझे सेवा में ले लीजिए। श्री राम ने हंसकर कहा, आपने मेरे अनुज और मित्रों को बांध रखा है, मैं तो ऐसे ही बंध गया हूँ। आपकी इच्छा कैसे पूरी नहीं होगी। सूरत प्रभु के चरणों में एक बार फिर नतमस्तक हो गए। शत्रुघ्न, हनुमान, अंगद आदि को मुक्त किया और असु के साथ राम सेना में शामिल होकर चलने लगे। जय जय श्री राम। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। आज की कथा भगवान जगन्नाथ की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुने। इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कथा का आनंद ले सके। श्री वृंदावन में एक महात्मा जी रहते थे, श्री माधवदास जी महाराज। उनका भगवान श्री कृष्ण से बड़ा ही मैत्री भाव था। एक बार वह श्री जगन्नाथपुरी में जाकर रह रहे थे। वहाँ वे भिक्षावर्ती के लिए घूमने जाते और ऐसे ही परमहंसवर्ती में रहते थे। एक वृद्ध माता उन्हें कुछ नहीं देती थी और जब महात्मा जी नारायण हरि की आवाज़ लगाए तो वो गाली दे देती थी। कहती थी, हट्टा कट्टा सुबह से आ गया, चल जा यहाँ से। पर माधवदास जी उसका बुरा नहीं मानते थे और उसके यहाँ जरूर जाते थे। किसी ने महात्मा से कहा, बाबा जब वो वृद्धा कुछ देती नहीं है तो फिर भी आप वहाँ क्यों जाते हो? बाबा कहने लगे, सभी कुछ न कुछ देते हैं, पर वृद्धा तो वो देती हैं जो कोई और नहीं देता है। कम से कम वो गाली तो देती हैं, तो हम गाली खाने चले जाते हैं। अच्छा, वृद्धा के घर बेटे का विवाह हो गया था, पर उसके यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हुआ था और इसी बात से उसे खिंचाई भी आती थी। एक दिन जब माधवदास जी वृद्धा के यहाँ पहुँचे और नारायण हरि की आवाज़ लगाई, तभी वो वृद्धा कपड़े का पोछा यानी पुताई करने वाला कपड़ा लेकर पुताई का काम कर रही थी। जब उसने महात्मा जी को देखा तो बोली, फिर आ गया निठल्ला कहीं का। और ऐसा कहकर गुस्से में ही वो कपड़े का पोता फेंक कर महात्मा को दे मारा। वो कपड़ा सीधा जाकर महात्मा की छाती पर जा लगा। पर महात्मा जी उसके इस करते से नाराज नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न होकर बोले, संत माधवदास जी भी उत्तर इसी का देगा। पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। देखो संतों का आशीर्वाद। बुढ़िया को संत का वचन लगा। उसके घर पुत्र का जन्म हुआ, पर वह कहती थी, पोता दियो ना प्रेम सो रिश्वस दिनो मार, ऐसे पुण्य ना सुन सकी जो मेरा पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपज दे जैसे ध्रुव प्रहलाद। माधवदास जी ने क्या किया, वो कपड़े का पोता लेकर आए, उसको जल से धोया, कीचड़ मिट्टी से सना हुआ था, उसको पवित्र किया, साफ सुथरा किया, निर्मल बनाया और निर्मल बनाकर धोकर उसे दर्त में डाल दिया। बत्ती बनाई दी, दिया जलाया, मंदिर में प्रकाश हो गया।
वो पोता भी कहता, धन्य है संत पुरुषों का संग, बदल देता है जीवन का रंग। धन्य है संत पुरुषों का संग। पोता में रोता था पड़ा, जहाँ रक्त अरूप पीब, चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन में तंग, धन्य है सत पुरुषों का संग, धन्य है सत पुरुषों का संग। और क्या किया, जल से धोकर साफ किया, फिर दिन्हा दर्द में डाल इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा। देखा ठाकुर द्वार बन गया पूजा का अर्धक, बन गया पूजा का अर्धक। धन्य है संत पुरुषों का संग, धन्य है सत पुरुषों का संग। और अब दिया जलाया, झूला करूं आरती, ऊपर गरुण करे गुणगान देते हैं मेरे प्रकाश में। दर्शन दीनानाथ भक्त जन लेकर हृदय उमंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। ऐसे ही प्रतिदिन श्री माधवदास जी नित्य शाम को समुद्र किनारे घूमने जाते। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण भी बड़े विलक्षण हैं। देखो, उनका सके भाव सका बनकर श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं और माधवदास जी से बातें करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए। माधवदास जी ने देखा भगवान तो बड़े उदास हैं, बहुत उदास बैठे थे। माधवदास जी ने देखा, पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? श्री कृष्ण जी बोले, कुछ नहीं। माधवदास जी बोले, नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है, बताओ क्या बात है? श्री कृष्ण जी बोले, क्या बताएं? माधवदास जी बोले, नहीं नहीं, बताओ बताओ। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि एक बात है। माधवदास जी बोले, क्या? श्री कृष्ण जी बोले, जब से वृंदावन छोड़ा है और जब से यहाँ जगन्नाथपुरी आए, तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधवदास जी बोले, क्या चोरी? अरे प्रभु, ये बचपन की आते हैं, छोड़ो इन्हें, अब तो यहाँ ये सब करना शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, वो तो ठीक है, पर जिसकी जो आदत पड़ी हो तो उसके बिना तोड़ी न रह जाता है। माधवदास जी ने बहुत कहा, पर भगवान नहीं माने। श्री कृष्ण जी बोले, नहीं, चोरी तो करनी पड़ेगी, तभी मन मानेगा। तो माधवदास जी बोले, जब इतनी आदत पड़ी है तो कर ही लो चोरी। श्री कृष्ण जी बोले, कर कैसे ले, कोई साथी ही नहीं है। वृंदावन में तो तमाम सखा थे, अब यहाँ कोई सखा ही नहीं है, एक तुम हो। माधव राव दास जी बोले, महाराज हम। श्री कृष्ण जी बोले, हाँ चलो। माधवदास जी बोले, कहाँ? श्री कृष्ण बोले, चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले, महाराज हम तो जिंदगी भर भजन करते रहे, हमें कोई चोरी करनी थोड़ी आती है, जो चोरी करे। भगवान ने कहा, तुम मन बनाओ, चोरी करना तो हम सिखा देंगे। माधवदास जी बोले, अच्छा। श्री कृष्ण जी बोले, हाँ, और चोरी करने में तो थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, बस और क्या। अब भगवान ने समझाया। माधवदास जी मान गए कि चलो तुम्हारे साथ चोरी करेंगे। माधवदास जी ने पूछा, चलना कहाँ है ये बताओ। भगवान ने कहा, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं और ये बेचते ही नहीं हैं हमारे लिए। माधवदास जी बोले, तो चोरी करने की क्या ज़रूरत है? राजा जी तो हमारे शिष्य हैं, कल हम जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान जी बोले, नहीं, ऐसे नहीं, मज़ा तो चुराने में ही आता है। माधवदास जी कहने लगे, ऐसी बात है तो ठीक है, चलो। माधवदास जी और भगवान जी दोनों गए राजा के बगीचे में। अब भगवान जी माधवदास जी को चोरी करने का तरीका बताने लगे और कहने लगे, धीरे धीरे बोलना महात्मा जी, ठीक है। तो माधवदास जी को तो पूर्व का इस तरीके का कोई अभ्यास ही नहीं था। तो जैसे ही दोनों एक कटहल के पेड़ के पास पहुँचे तो भगवान जी बोले, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर। तुम ऊपर के कटहल गिराना, नीचे हम झेल लेंगे। अब माधवदास जी जोर से बोलने लगे, कन्हैया किस पेड़ पर चढ़े, इस पेड़ पर चढ़े या उस पेड़ पर? अब जब माधवदास जी ऐसे जोर से बोले तो बगीचे के मालिक ने सुन लिया और बोला, मैं बताता हूँ किस पेड़ पर चढ़े, अभी आया। अब जब माली ने सुना तो भगवान जी ने माधवदास जी को छुपा कर ले गए। बोलने लगे, तुम्हें पहले ही कहा था धीरे धीरे बोलना चाहिए, चोरी करने में इतना तेज थोड़ी बोलते हैं। अच्छा ठीक है। अब दोबारा गए चोरी करने। जब माली जाकर सो गया था, भगवान बोले, इस पेड़ पर नहीं, उस पेड़ पर चढ़ो, चढ़ो। माधवदास जी चढ़ गए। भगवान जी बोले, ऊपर से कटहल गिराओ।
अब महात्मा जी ऊपर तो चढ़ गए। भगवान ने कहा, गिराओ गिराओ। अब ये बोले, ये वाला कटहल गिराएं कि ये वाला? बड़ी जोर जोर से बोले, और जो कहा ये वाला कटहल गिराओ तो माली ने फिर डंडा लेकर दौड़ा। मैं अभी बताता हूँ कौन सा कटहल गिराना है। और वो डंडा लेकर दौड़ा। श्री कृष्ण तो बड़े कौतुकी अंतर्ध्यान हो गए। बेचारे माधवदास ही उतर रहे थे पेड़ से। कटहल गिरा दिया था। अब महात्माओं के तो कपड़े और रहन सहन बड़े ही अजीब के होते हैं। तो कभी वृक्ष से उलझ जाए तो कभी इधर फंस जाए तो कभी उधर फंस जाए। जैसे ही उतरे सो पकड़ लिए गए। सो माली ने रात को ही उनको अंधेरे में 2 डंडे लगाए और हाथ बांध दिए। माली बोले, बंधे रहो यहीं पर, सवेरे राजा के पास ले चलेंगे। अब माधवदास ही इधर उधर देखे तो माली ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? महात्मा जी बोले, कुछ नहीं। और मन में सोचे कि वह दूसरे कहाँ गए जो हमें लेकर यहाँ आए थे। यहाँ अब हमको तो फंसा दिया, खुद का पता नहीं है। रात भर बंधे रहे। सवेरे माली ने कहा, चलो राजा साहब के पास। सो हाथ बंधे माधवदास जी बोले, चलो। रास्ते में राजा साहब मिले। राजा साहब घूमने आए तो उन्होंने देखा कि हमारे गुरुजी को माली ने क्यों बांधा हुआ है, तो छड़ी लेकर माली को मारने दौड़े। राजा बोले, इनको क्यों बांधा? माधवदास जी को। माधवदास जी बोले, इसको मत कहो, कुछ मत कहो। राजा बोले, क्यों? माधवदास जी बोले, अब ऐसे बनने के काम करेंगे तो बंधेंगे ही। राजा ने पूछा, तो आपने क्या किया है ऐसा? माधवदास जी बोले, चोरी। राजा बोले, आपने चोरी? माधवदास जी बोले, हाँ। राजा बोले, कैसे? माधवदास जी बोले, अब कुसंग में पढ़कर सब करना पड़ता है। राजा बोले, अरे भाई, किसका कुसंग? माधवदास जी बोले, अब घर में बताएंगे ये। राजा साहब उनको घर लेकर गए। माधवदास जी ने स्नान किया, बैठे। राजा साहब भी बैठे। माधवदास जी ने पूरी कहानी सुनाई। वह कन्हैया, वो बिना चोरी किए हुए रह नहीं पाते हैं। वृंदावन से यहाँ आ गए हैं, कहते हैं चोरी करने को मिली नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, सका कोई नहीं है तो हम ही मिले उन्हें। तो उन्होंने हमको ही कहा कि तुम चलो, और वो माली डंडा लेकर आया और खुद तो उड़ गए। हम पिटते रहे बेकार में। अब राजा ने सुना। राजा भक्त हृदय, नेत्र सजल हो गए, रोमांच वातावरण हो गया। और उसने माधवदास जी की बात सुनकर अपना पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। भक्तजन कहते हैं कि आज भी वो बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम है। तो भगवान ऐसे विलक्षण हैं कि सारे नियमों एक तरफ रखकर उन्हें चोरी करने में ही मजा आता है। शाम को माधवदास जी वो लिखा पढ़ी का कागज लेकर आए। समुद्र किनारे से भगवान फिर प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, और संत जी, रात कैसी कटी? हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि फुर्ती रखनी चाहिए। तुम तो ऐसे उतर रहे थे पेड़ पर से जैसे कि कहीं कुछ हुआ ही न हो, और बड़े आराम से ऐसे ऐसे उतरते रहे। तो ऐसे में माली पकड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? माधवदास जी बोले, हम तो पिटे और बंधे रहे और आप तो अंतर्ध्यान होकर चले गए, लेकिन कुछ मिला? कटहल तक नहीं ला पाए, एक कटहल तक नहीं लेकर आए, और हम देखो पूरा बगीचा आपके नाम लिखा कर लाए हैं। अब बोलो, भगवान की इन लीलाओं में प्रेम केवल प्रेम है। अब इस प्रेम भरी लीला को हृदय से देखो। अगर दिमाग से देखेंगे तो तर्क वितर्क उठेंगे, पर यह प्रेम में सहजता से भगवान को हार जाने में भी उतना ही आनंद है और जीत जाने में भी उतना ही आनंद है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतना उतार चढ़ाव आया। कहीं जन्म हुआ, कहीं जन्मोत्सव, मथुरा से गोकुल गए, जेल में जन्मे, लेकिन एक अद्भुत बात, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी श्री कृष्ण भगवान सदा बंसी बजाते रहे। जो हरदम चैन की बंसी बजाते रहे, ऐसी श्री कृष्ण की लीला है। बड़ी आनंददायी प्रेम भरी लीला है, और इसलिए भक्त लोग कहते हैं, यह जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, अपने चरण का दास बना लो। राम जी की लीला और कथा के कारण हम मर्यादित हो, अर्थात धर्म से जुड़े रहे और श्री कृष्ण की कथा सुनकर प्रेम के रंग में रंगे
और अपने जीवन को सार्थक सफल बनाएं। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें।